सर, अभी उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ, जिसमें 300 लोग मृतक पाए गए और 1100 लोग गंभीर रूप से जो है घायल हैं। तो इस मामले पे जो बीजेपी है, वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। कांग्रेस जो है बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। तो इसके ऊपर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है आपके ऊपर क्या है? देखिए, उड़ीसा का रेल हादसा सदी का सबसे दर्दनाक और सबसे बड़ा रेल हादसा है। उस उड़ीसा के रेल हादसे में जो लोग मृतक हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के साथ जो घायल हैं वो जल्दी ठीक हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर न होकर के इसमें उड़ीसा की जो ये रेल दुर्घटना हुई, सबसे पहले मृतकों के परिवारों को सांत्वना देने का, उनको राहत देने का काम सरकार को करना चाहिए था, और उसके अलावा जो घायल हैं, उनका बेहतर इलाज हो, उस पर काम करने के बाद तब जब इस सारे काम से फुर्सत हो जाती, तो तीसरा जो महत्वपूर्ण काम था कि रेल दुर्घटना जो हुई, उसके पीछे कारण क्या है, किस गलती की वजह से हुई, ताकि भविष्य में ऐसी गलती न हो। इस पर काम करने के बजाय अगर केंद्र सरकार जो सत्ता में है, वो विपक्षी पार्टी पर आरोप लगा करके अपने को बरी करना चाहती है, तो इससे दुखद और इससे शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। केंद्र में भाजपा की सरकार है। इस हादसे ने पहली बार जाना कि इस देश में कोई रेल मंत्री भी है, क्योंकि इससे पहले जो बुलेट ट्रेन है देश के अंदर शुरू हो रही है, 17 बुलेट ट्रेन की को हरी झंडी दिखाने का काम रेल मंत्री के बजाय देश के प्रधानमंत्री ने किया। लोग भूल गए थे इस देश में कोई रेल मंत्री नाम की चीज भी है, लेकिन हाँ, इस हादसे में रेल मंत्री रेल के नीचे से निकलते हुए उनका एक फोटो जरूर वायरल हो रहा है। तो जिस रेल मंत्री के बारे में देश की जनता को पता ही नहीं कि कौन है, उसकी जवाबदेही भी है कि नहीं है। तो जब सारे अच्छे कामों का श्रेय देश के प्रधानमंत्री ले रहे हैं, तो इस खराब काम का अपयश भी प्रधानमंत्री जी को अपने सिर लेकर के, अपनी गलती मान करके, लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह कि जब वो रेल मंत्री थे और रेल दुर्घटना पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे करके सारे सवालों का पर कटाक्ष लगाना चाहिए, बजाय इसके कि वो कांग्रेस पर आरोप लगाए। कांग्रेस कोई थोड़ी सत्ता में है। तो ये गलती सीधे सीधे केंद्र सरकार की है। ये हादसा रेल मंत्रालय की और रेलवे विभाग की लापरवाही से घटित हादसा है। इसमें जो टेक्निकल चीजें निकल कर के आ रही हैं, मैं उसका जानकार नहीं, लेकिन जितना हम सुन और समझ पा रहे हैं, तो सीधे सीधे इसका दोष केंद्र सरकार को अपने सिर लेकर के नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद।